फिल्म की शुरुआत में हम दो डायनासोर देखते हैं जो एक जोड़ा है। उनके सामने 3 अंडे रखे थे जिनसे जल्दी ही नन्हे डायनासोर निकलने वाले थे। कुछ समय बाद ये अंडे फूट गए और 3 प्यारे डायनासोर बाहर आए। इनमें से 2 डायनासोर बड़े और सक्रिय थे, लेकिन एक डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा रहा। उसकी कदकाठी छोटी थी और वह बाहर नहीं आ रहा था। उसके माता पिता ने उसका नाम आर्लो रखा। फिर वह डायनासोर जोड़ा अपने बच्चों को बाहर ले गया और उन्हें अपना घर दिखाया। यह जोड़ा अक्सर खेती करता था और एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। अब उनके पास बच्चे भी थे और वे एक प्यारी सी परिवार बन गए। समय बीतता गया और ये नन्हे डायनासोर बड़े होने लगे। आर्लो के अलावा बाकी डायनासोर काफी सक्रिय थे और अपने माता पिता की मदद करते थे। लेकिन जब आर्लो से कोई काम कराया जाता तो वह डर जाता और उसे छोटी छोटी चीजों का डर था। अब वह डायनासोर जोड़ा अपने बच्चों को बुलाता और समझाता कि देखो, सर्दियां आने वाली हैं, हमें बहुत सारा खाना जमा करना होगा। उन्होंने एक गोदाम बनाया जिसमें वे खाना जमा करते थे। इसके बाद पिता डायनासोर वहां अपनी पदचिह्न छोड़ता। सभी बच्चे उत्साहित हो जाते और कहते, पिता, हम भी अपने पदचिह्न छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पिता डायनासोर उन्हें रोकता। वह कहता, नहीं, तुम अभी बच्चे हो। तुम तब तक अपने पदचिह्न नहीं छोड़ सकते जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर लेते। जिस दिन तुम्हें लगे कि हाँ, मैंने जीवन में कुछ किया है, उसी दिन तुम अपने पदचिह्न छोड़ सकते हो। मैं उस दिन का इंतजार भी करूंगा जब मेरे बच्चे मेरे जैसे बनेंगे। फिर पिता डायनासोर कहता है, आज मैं तुम्हें परखना चाहता हूं। अगर तुम वह काम ठीक से कर लोगे जो मैं तुम्हें सौंपूंगा, तो आज तुम अपने पदचिह्न छोड़ सकते हो। सभी बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन आर्लो अभी भी डरपोक था। आर्लो का भाई बड़े पेड़ों को उठाते हुए लकड़ियां इकट्ठा करता और आर्लो की बहन खेत साफ करती। अब उनके पास अपने पदचिह्न छोड़ने की अनुमति थी, लेकिन आर्लो ने कुछ भी नहीं किया था। उसने कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए उसके पिता ने उसे अनुमति नहीं दी। आर्लो को बहुत दुख हुआ। फिर उसका भाई उसे चिढ़ाने लगता, तुम छोटे बच्चा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आर्लो कहता, ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगता है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। फिर भी उसका भाई उसे चिढ़ाता रहा। तभी परिवार वहां आता और आर्लो के भाई को डांटता, अपने भाई को चिढ़ाओ मत। आर्लो कहता, तुम सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन मैं भी कुछ करूंगा और मैं भी यहां अपना पदचिह्न छोड़ूंगा। रात को जब आर्लो सो रहा था, उसके पिता उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसके साथ चलो। फिर वे चलते हैं। यह एक बहुत प्यारा दृश्य है। आर्लो के पिता उसे समझाते हैं कि तुम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम डर महसूस करोगे। मैं तुम्हारा डर दूर करना चाहता हूं। आत्मविश्वास रखो, यह तुम्हारे लिए कठिन कुछ भी नहीं है। आर्लो फिर सो जाता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो आर्लो के पिता देखते हैं कि किसी ने उनका सारा जमा किया खाना ले लिया है। इसका मतलब था कि कोई जानवर आया और सारा खाना खा गया या ले गया। सभी चिंतित हो गए, लेकिन आर्लो के पिता कहते हैं, बेटा, यह समय है तुम्हारी हिम्मत जांचने का। तुम्हें क्या मैंने सिखाया? तुमने क्या सीखा? तुम्हारा काम है उस जानवर को पकड़ना जिसने हमारा खाना चुराया। तुम्हें उसे जाल में फंसाना है। उसके बाद तुम्हें उसे मारना है। अगर तुम यह कर लोगे तो मैं तुम्हें अपने पदचिह्न छोड़ने दूंगा। आर्लो यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके पिता उसे जाल लगाने में मदद करते हैं। फिर आर्लो उस जानवर का इंतजार करता है। जिस जगह जाल लगाया गया था वहां मक्का रखा गया। अचानक एक जंगली बच्चा आता और मक्का उठाने लगता। इसका मतलब था कि चोर कोई जानवर नहीं, बल्कि वही जंगली बच्चा था। अब आर्लो जल्दी से अपना जाल उस पर फेंक देता। बच्चा जाल में फंस जाता, लेकिन जोर जोर से चीखता है। अपनी भाषा में वह कह रहा था, मुझे छोड़ दो। आर्लो डर जाता है और सोचता है कि यह अजीब प्राणी कौन है। वह जाल उठाता, लेकिन बच्चा भाग जाता। जब आर्लो के पिता वहां पहुंचते हैं तो वह उसे डांटते हैं, तुमने क्या किया? तुमने उसे पकड़कर छोड़ दिया। तुम्हारा डर सब खराब कर दिया। डरना बंद करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा डर दूर करूंगा। आर्लो के पिता उसे बिना कारण नहीं डांट रहे थे। वह अपने बच्चे को मजबूत बनाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि आर्लो दुनिया से डरने वाला न बने, बल्कि दुनिया उससे डरे। माता पिता हमें अच्छे बनने के लिए डांटते हैं। इसके बाद आर्लो के पिता उसे जंगल में ले जाते हैं। बारिश शुरू हो जाती है। मौसम भारी बारिश वाला था। आर्लो डर जाता है और कहता, पिता, चलो वापस चलते हैं, मौसम ठीक नहीं है। पिता कहते हैं, शांत रहो और मेरे साथ चलो। आसमान में भयंकर बिजली चमक रही थी। आर्लो का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि वह बहादुर नहीं था। बारिश के कारण वे बार बार पत्थरों पर फिसलते हैं। चलते चलते आर्लो का पैर मुड़ जाता है और वह गिर जाता है। वह अपने पिता से कहता है, बस प्लीज रुक जाओ। पिता कहते हैं, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें यहां ले आया, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं तुम्हारा डर नहीं दूर करूंगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे? फिर अचानक भारी बारिश और तेज हवा चलने लगती है। बाढ़ आने लगती है और पत्थरों के साथ सब बहने लगता है। आर्लो के पिता उसे ऊपर की ओर फेंकते हैं ताकि वह बाढ़ में बह न सके। खुद वे नीचे रह जाते हैं। बाढ़ आर्लो को दूर ले जाती है।
स्क्रीन थोड़ी देर ब्लैंक हो जाती है क्योंकि यह एक भावनात्मक दृश्य था। आर्लो अपने पिता को खो चुका था। आर्लो अपने घर लौटता है और अपने भाई बहनों के साथ काम करना शुरू करता है। वह उदास रहता है। काम करते हुए वह वही जंगली बच्चा देखता है। उसे याद आता है कि उसके पिता ने कहा था, उसे पकड़कर मार दो। आर्लो उसके पीछे दौड़ता है। वह उसे पकड़ लेता है, लेकिन फिर नदी में गिर जाता और दूर बह जाता है। अब वह बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो पाता है कि वह अकेला है और उदास है। फिर वह जंगली बच्चा उसे दिखाई देता है। वह उसका पीछा करता है और ऊपर की ओर आता है। फिर वह उस धारा को देखता है जो उसके घर की ओर बह रही थी। उसे याद आता है कि पिता ने कहा था कि धारा देखते समय डरना मत, क्योंकि इससे तुम्हें घर का रास्ता मिलेगा। वह धारा के साथ चलता है। आर्लो भूखा था। उसने एक फल देखा जो पेड़ पर ऊंचाई पर था। एक पत्थर पर पैर रखकर आर्लो वह फल खाने लगा, लेकिन पत्थर फिसल गया और आर्लो नीचे गिर गया। अब उसका पैर उन पत्थरों में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पाया। दिन बीत गया और रात भी आ गई। आर्लो सो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका पैर अब मुक्त था। किसी ने वहां खोदा था और आसपास छोटे छोटे पदचिह्न थे। आर्लो समझ गया कि ये जंगली बच्चे के पदचिह्न हैं और उसी ने उसे आजाद किया। आर्लो हिम्मत के साथ खड़ा हुआ। उसने एक आश्रय बनाने का काम शुरू किया जिसमें वह रहने वाला था और लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। फिर वह जंगली बच्चा फिर आया। उसने आर्लो के लिए एक छिपकली लाई क्योंकि आर्लो भूखा था। लेकिन आर्लो ने कहा कि यह मत लाओ। वह उससे डर गया क्योंकि यह जंगली छिपकली थी। इसके बाद वह बच्चा एक बड़ा कीट लेकर आया। उसने उसका सिर काटकर दिखाया और आर्लो को खाने के लिए दिया। लेकिन आर्लो ने नहीं खाया क्योंकि वह शाकाहारी था और केवल फल, पेड़ और पौधे खाता था। फिर जंगली बच्चे को समझ में आया कि आर्लो क्या खाना चाहता है। उसने वही फल लिया जो आर्लो ने पहले देखा था। आर्लो ने भूख के कारण उसे जल्दी खा लिया। जंगली बच्चे ने देखा कि आर्लो क्या चाहता है। उसने उसे उस जगह पर ले जाया जहां वह फल का पेड़ था। वहां कई फल लगे थे। आर्लो का मुंह पानी से भर गया और वह तुरंत वहां गया, लेकिन जंगली बच्चे ने उसे रोक दिया। पहले हम ये नहीं समझ पाए कि उसने क्यों रोका। जब आर्लो पेड़ के पास गया तो वहां एक बड़ा सांप बाहर निकला। वह आर्लो पर हमला करने वाला था, लेकिन जंगली बच्चे ने उस सांप पर हमला किया। उन्होंने लड़ाई की और अंत में सांप डर गया और भाग गया। फिर वे आगे बढ़े। इसी दौरान एक विशाल जानवर झाड़ियों और जंगल से बाहर आया। उसके सींगों पर कुछ पक्षी बैठे थे। उसने आर्लो से पूछा कि यह बच्चा कौन है, क्योंकि ये जानवर थे, वे बात कर सकते थे। आर्लो ने कहा कि मुझे नहीं पता। जानवर ने कहा कि आर्लो, इसे नाम दो। आर्लो ने उसे स्पॉट नाम दिया ताकि वह पीछे मुड़कर देख सके। आर्लो और स्पॉट दोस्त बन गए। वे साथ में चलने लगे। असल में आर्लो अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ता नहीं समझ पा रहा था। फिर वे लंबे घास वाले क्षेत्र से गुजरे। आर्लो ने अपनी पूंछ घास में घुमाई। इतने सारे दीपक जैसे कीट वहां से बाहर निकले। पहले वे खुश हुए। फिर आर्लो को याद आया कि उसके पिता ने भी उसे खुश करने के लिए ऐसा किया था। वह फिर उदास हो गया। उदास होकर आर्लो बैठ गया। उसने 5 छोटे लकड़ी के ब्लॉक मिट्टी में खड़े किए और फिर बड़े लकड़ी के ब्लॉक भी रख दिए। इसका मतलब था कि आर्लो स्पॉट को अपने परिवार के बारे में बता रहा था कि हम 5 थे, लेकिन मेरे पिता मर गए। स्पॉट की कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर आर्लो फिर उदास हो गया। फिर स्पॉट भी उठता है और 3 छोटे लकड़ी के ब्लॉक मिट्टी में खड़े करता है और 2 बड़े ब्लॉक भी। यह दिखाता है कि वह भी दुखी है, क्योंकि वह छोटा है और उसके माता पिता मर चुके हैं। वे दोनों गले मिलते हैं और उदास होकर बैठते हैं। अगले दिन वे अगले रास्ते के लिए निकलते हैं। अचानक तूफान आता है। भारी बारिश होने लगती है। यह वही बाढ़ थी जिसमें आर्लो के पिता मारे गए थे। वह डर जाता है और वहां से भागता है। वह एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। जब वह जागता है तो पाता है कि वह धारा से बहुत दूर है। उसे धारा दिखाई नहीं दे रही थी जिससे वह अपना घर खोज सके। वह उदास हो जाता है और आगे बढ़ता है। फिर वह अजीब पक्षियों को देखता है। वे चालाक लग रहे थे। आर्लो उनसे पूछता, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धारा कहाँ है? मैं अपने घर जाना चाहता हूं। पक्षियों ने कहा, हम कैसे जान सकते हैं? हमें इससे कोई संबंध नहीं है। हम वे पक्षी हैं जो तूफान या बाढ़ में मरे हुए जानवरों को खाते हैं। वे अजीब पक्षियों ने आर्लो से सवाल किया, क्या तुमने वह जंगली बच्चा देखा? आर्लो उनसे डर गया क्योंकि उन पक्षियों ने आर्लो के सामने एक छोटे लोमड़ी जैसे जानवर को खाया था। डर के कारण आर्लो ने उन्हें स्पॉट का स्थान बता दिया। लेकिन जब उसने देखा कि वे पक्षी उनका पीछा कर रहे हैं तो आर्लो भागने लगा और स्पॉट को अपनी पीठ पर बैठा लिया। फिर उनके सामने बड़े डायनासोर आ गए। वे आर्लो के माता पिता से भी बड़े थे। आर्लो डर गया और दूसरी दिशा में भागने लगा। लेकिन फिर एक विशाल डायनासोर आया जो उनके पिता थे। उन्होंने आर्लो को बुलाया और कहा कि डर मत, हम भी शाकाहारी हैं। आर्लो ने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि धारा कहाँ है?
मैं अपने घर जाना चाहता हूं। विशाल डायनासोर ने कहा। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन मेरे पास एक समस्या है। किसी ने मेरी गायें चुरा ली हैं। पहले तुम दोनों मेरी गायें ढूंढने में मदद करो। वे सब मिलकर गायें खोजने लगे। उन्होंने गायें ढूंढ लीं। फिर विशाल डायनासोर ने कहा, यहां देखो, जहां मेरी गायें खड़ी हैं वहां भी उनके चोर हैं। आर्लो, क्या तुम वह पत्थर देख रहे हो? वहां जाकर चिल्लाओ ताकि मेरी गायों के चोर बाहर आएं। आर्लो डर गया, लेकिन उसे घर ढूंढना था। उसने पत्थर पर खड़े होकर चिल्लाया। उसकी आवाज इतनी कम थी कि वह डायनासोर जैसी नहीं लग रही थी। फिर स्पॉट ने उसके पैर को काट लिया और अब आर्लो की असली आवाज बाहर आई। वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर गायों के चोर बाहर आए। वे कमजोर डायनासोर थे, जैसे डरावने पक्षी। जैसे ही वे बाहर आए, विशाल डायनासोर भी वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। उन्होंने बहुत लड़ाई की। अंत में वे कमजोर और डरावने डायनासोर भाग गए। विशाल डायनासोर अपनी गायों के साथ चले गए। आर्लो और स्पॉट भी उनके साथ थे। रात को वे आग के चारों ओर बैठे और बात करने लगे। विशाल डायनासोर उन्हें अपनी शक्ति की कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि उसने यह काम किया, वह काम किया। आर्लो ने कहा, मेरे पिता भी आपके जैसे शक्तिशाली थे और आप जानते हैं वह कभी नहीं डरे। विशाल डायनासोर ने कहा, नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी डरता है। डर प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन असली बात यह है कि उसे पार करना सीखो। अपने डर के साथ चलो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब तुम चीजों का सामना करना सीखोगे तो स्वचालित रूप से तुम मजबूत बन जाओगे। ज्यादा मत सोचो, सुबह हम तुम्हारे घर के लिए निकलेंगे। अब आर्लो खुश हो गया। फिर वह वादे के अनुसार विशाल डायनासोर की सारी गायें भी आर्लो को उसके घर पहुंचाने के लिए चल दी। चलते चलते वे उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां उनके सिर बादलों में थे। सामने पहाड़ थे और उनके सामने धारा बह रही थी। इसका मतलब था कि आर्लो का घर पास है। विशाल डायनासोर ने आर्लो और स्पॉट से कहा, बच्चों, मैं तुम्हें यहां लाया हूं। अब हमें वापस जाना है। सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंचो। आर्लो खुश हो गया और उस तरफ कूदते हुए चल पड़ा। आर्लो और स्पॉट जोर जोर से बोलने लगे क्योंकि वे खुश थे। आर्लो और स्पॉट आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक जंगली इंसान भी वहां बोल रहा था। स्पॉट ने उस इंसान को घूरा। जैसे ही स्पॉट उसके पास गया, आर्लो ने उसे पकड़ा। उसने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और आगे बढ़ा। वे उन पत्थरों तक पहुंचे, लेकिन फिर से वही डरावने पक्षी आए। उन्होंने स्पॉट को पकड़ने की कोशिश की। आर्लो ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह गिर गया और जंगली पेड़ों में फंस गया। आर्लो उदास हो गया। तब आर्लो ने अपने पिता को देखा। उसने तुरंत खुद को उन जंगली पेड़ों से आजाद किया और अपने पिता के पीछे चलने लगा। उसने देखा और कहा, पिता, आप यहां हैं। आप वापस आ गए। लेकिन आर्लो ने नोटिस किया कि उसके पैरों के निशान भीगी मिट्टी पर थे, लेकिन उसके पिता के निशान नहीं थे। इसका मतलब था कि यह केवल उसकी कल्पना थी। उसके पिता ने अपनी कल्पना में कहा कि उसे स्पॉट को खोजना है। आर्लो ने खुद ही स्पॉट को खोजने की इच्छा जताई। वह आगे बढ़ा और जोर जोर से चिल्लाया। उसने देखा कि डरावने पक्षी स्पॉट को लकड़ी में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्पॉट वहां छिपा हुआ था। पहली बार किसी ने आर्लो का दोस्त बनाया। इस स्थिति में देखकर आर्लो आक्रामक हो गया। यहां पहली बार हमें आर्लो की परिपक्वता और आक्रामकता दिखी। आर्लो जोर से चिल्लाया। फिर बाढ़ आई। सब कुछ बहने लगा। आर्लो को परवाह नहीं थी। उसने धारा में कूदकर स्पॉट को बचाया। वह किसी तरह उसे धारा से बाहर ले आया, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया था। वे आगे बढ़ते रहे। स्पॉट आर्लो की पीठ पर बैठा था। फिर वह जंगली इंसान फिर दिखाई दिया। इस बार आर्लो ने उसे जाने दिया। स्पॉट तुरंत आर्लो की पूंछ से नीचे उतर गया और उस जंगली इंसान की ओर दौड़ा। उसने देखा कि यह उसका पिता था। उसकी माता और भाई बहन भी वहां थे। स्पॉट के पिता ने उसे प्यार से अपनी गोद में बैठा लिया। आर्लो ने यह भावनात्मक दृश्य देखकर अपने परिवार को याद किया और उदास हो गया। फिर स्पॉट तुरंत आर्लो के पास आया और उस पर बैठ गया। इसका मतलब था कि वह अभी भी आर्लो के परिवार की तलाश करना चाहता था। वह उसके साथ जाना चाहता था। आर्लो ने उसे अपने मुंह से दूर रखते हुए कहा, तुम्हें अपने परिवार के पास जाना चाहिए। यह तुम्हारी जगह है। तुम्हें प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए। उन्होंने उदास होकर अलविदा कहा। अनिच्छा से अब आर्लो अपने परिवार की ओर बढ़ा। वह लगातार चलता रहा और अंततः अपने घर को सामने देखा। वह रो पड़ा। उसकी माता और भाई बहन भी उसके सामने आए। वे मिले, लेकिन वे अपने परिवार के नेता यानी आर्लो के पिता को मिस कर रहे थे। आर्लो की माता ने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब यह दिन है जब तुम अपने पिता का सपना पूरा करोगे। जब तुम महान काम करोगे तो उसी दिन तुम अपना पदचिह्न छोड़ सकते हो। आओ और अपना पदचिह्न छोड़ो। आर्लो खुश हो गया कि उसने अपने पिता का सपना पूरा किया। वह वैसा बन गया जैसा उसके पिता चाहते थे। उसका पिता उसके साथ नहीं था, लेकिन वह हमेशा मजबूत रहेगा और अपने पिता को याद रखेगा।
आर्लो ने अपने पिता के पदचिह्न के साथ अपना पदचिह्न भी छोड़ दिया और इस तरह कहानी का अंत होता है। आर्लो ने साहस और धैर्य के साथ अपने डर को पार किया, दोस्ती और परिवार का महत्व समझा और अपने पिता का सपना पूरा किया।